नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं और संत कबीरदास जी के दोहे हमें इतना अद्वितीय ज्ञान देने वाले हैं जिससे हमारे मन की मैल उतर जाती है और हमारा मन प्रभु प्रीति से भरपूर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं और इन चारों ही दोहों का भावार्थ समझते हुए हम अपने जीवन में उनको अनुसरण करते हुए अपने जीवन को शांत, शुद्ध, शीतल और प्रभु प्रेम में व्यस्त करने वाले हैं। तो पहला दोहा है, लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बहुत प्रसिद्ध है ये दोहा, जहाँ तहाँ सुनने में मिल जाता है, गायन करने में मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इस दोहे का जो भावार्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उस अर्थ में बहुत ही कम गिने चुने लोग टिक पाते हैं। इस दोहे में भी संत कबीरदास जी ने यही कहने की कोशिश की गई है कि ये जो पल पल हमारा बीत रहा है, जो एक श्वास हमारा चला गया, वो दोबारा नहीं आने वाला है। तो जो समय हमारा बीतता जा रहा है, उसको आज अगर हमने सफल नहीं किया, आज श्वासों श्वास अगर हमने उस परमात्मा का, उस प्रभु का सुमरण नहीं किया जिसने हमें संसार में खेल खेलने के लिए भेजा है, तो पीछे से पछताने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि समय जब निकल जाता है तो उसके बाद कोई भी चीज़ की प्राप्ति करने से कोई लाभ नहीं होता है और अंततः हमें फिर दुखों की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि सुख के लिए हमने कोई प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिए हमें चाहिए कि अभी भी समय है, घड़ी दो घड़ी उस परमात्मा के नाम का सिमरन मन ही मन हमें कर लेना चाहिए। दूसरा दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़ी छाड़ी सब जात है देह गेह धन राज। अर्थात इस बहुत थोड़े से समय में ही, ये जो हमारा जीवन काल है, इसमें कौन सा कर्म करके हम धन और संपत्ति का संग्रह करें, किस लिए करें, किसके लिए करें, किस कारण से करें। क्योंकि यहाँ तो देखने में आता है कि जो भी लोग संसार में अपना अपना शरीर धारण किए हुए अपने अपने कर्मों का खेल खेल रहे हैं, वो सारे के सारे ही मेरी आंखों के सामने ही धन संपत्ति जो उन्होंने जीवन में जोड़ा है और राजकाज जो उन्होंने ठाठ बाट बनाई है और महल माड़ियाँ जिनके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो सारे का सारा यहीं पर वो छोड़कर जा रहे हैं। अर्थात अपने साथ कोई कुछ भी नहीं ले जा रहा है। तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक बात अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लेना चाहिए कि अंत समय में हमारे साथ सवाए हमारे श्रेष्ठ कर्मों के कोई भी नहीं जाने वाला, चाहे वो पुत्र हो, पिता हो, स्त्री हो, धन हो, महल माड़ियाँ हो, कुछ भी नहीं जाएगा। अंत में सिर्फ हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, या जो हमने लोगों से दुआएं प्राप्त की हैं वो ही हमारा श्रेष्ठ धन होगा और उसी अनुसार ही हमारा अगला जन्म भी निश्चित होगा। अब हम तीसरे दोहे पे बात करेंगे जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, तिनका कबहू न निंदिए जो पांब तलेवी होए। तिनका कबहू न निंदिए जो पांब तलेवी होए, कबहू उड़ आँखों पड़े पीर घनेरी होए। अर्थात कभी भी तिनके का अनादर मत करो, चाहे वो तुम्हारे पैर के नीचे ही क्यों ना पड़ा हो। इसका भावार्थ ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत धन है, हम अपार धन संपत्ति के मालिक हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, शाहूकार हैं, तो भी हमें किसी भी गरीब का
या किसी भी ऐसे आदमी का जो लाचार है, धन के अभाव में जी रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका कभी भी अहित या अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे तिनका कभी भी उड़कर आँख में पड़ जाए तो कितना हमें कष्ट देता है, इसी प्रकार हमें भी कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। और अगर किसी को हमने कोई वस्तु दी है तो उस वस्तु को उसे देकर हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए। सबको समान समझकर हर किसी का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पिता परमात्मा के ही सारा संसार रचना है। गरीबी अमीरी तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिली है, इसका हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। और अंतिम दोहा, आज की वीडियो का जो चौथा दोहा है, उसमें भी संत कबीर जी कहते हैं, सुख में सिमरन नहीं किया और दुख में ना किया याद। सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया ना याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। इसमें संत कबीर जी कहते हैं कि संसार में जब तुम सुखी थे, जब तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति महल माड़ियाँ सब कुछ था, तब तो तुम इतने व्यसनों में और इन सब चीज़ों में मस्त थे, संसारिक सुखों में मस्त थे कि एक बार भी, एक घड़ी भी, एक श्वास भी उस ईश्वर का, उस परमात्मा का सिमरन नहीं किया, उसको याद नहीं किया। और अब जब दुख का समय आया है तो ऐसे समय में फिर इस दास की विनती, ऐसे बिगड़े हुए व्यक्ति की विनती और ऐसे मनुष्य की विनती अर्थात फरियाद को कौन सुने। तो हमें चाहिए कि अपने जीवन काल में समय रहते हुए ही हमें कुछ ना कुछ घड़ी दो घड़ी उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस प्रभु का चिंतन सुमरण जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।